सिवनी से खबर, जहां न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संवाददाता पर जानलेवा हमला हुआ है। कवरेज के दौरान जुआरियों ने रॉड से वार किया है। निशांत राजपूत की हालत गंभीर बनी हुई है। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया है। दरअसल न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संवाददाता निशांत राजपूत जब कवरेज करने के लिए गए तो इसी दौरान जुआरियों ने उन पर रॉड से हमला कर दिया। गंभीर चोटें निशांत राजपूत को आई हैं। अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस भी अपना काम कर रही है। अब केस दर्ज कर लिया गया है। मध्य प्रदेश में अब पत्रकार साथी भी सुरक्षित नहीं है। सिवनी में जुआ और फूहड़ डांस की कवरेज पर गए न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के रिपोर्टर निशांत राजपूत पर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया गया। पीड़ित अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहा है। कांग्रेस नेता हैं अरुण यादव, जिनका ये ट्वीट सामने आया है। और सदफ हामिद हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। सदफ, जिस तरीके से निशांत राजपूत के ऊपर हमला किया गया, रॉड से हमला किया गया, इससे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब प्रदेश में कानून व्यवस्था कितनी बिगड़ चुकी है। पत्रकार तक अब प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल, सिवनी से न्यूज़ 24 एमपीसीजी के रिपोर्टर निशांत राजपूत पर जानलेवा हमला किया गया है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है और अस्पताल में भर्ती हैं। उनके सर पर वार किया गया है। ये घटना काफ़ी निंदनीय है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाता है कि आम जनता पर हमले होते हैं, लेकिन अब पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है। ये लगातार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है और पहले भी कई बार जो विपक्ष सवाल उठा चुका है कानून व्यवस्था को लेकर। निशांत राजपूत पर जिस तरह से हमला किया गया है, इस घटना की कांग्रेस भी निंदा कर रही है और सरकार से मांग कर रही है कि आरोपी पर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की जाए। हालांकि पुलिस इस मामले में पूरी ही जो कार्रवाई है वो कर रही है और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। सदफ, अरुण यादव का भी ट्वीट इसको लेकर सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है, खुद भी उन्होंने इस बात को माना है कि प्रदेश में पत्रकार अब सुरक्षित नहीं है। सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा हो रहा है, जब पत्रकारों पर इस तरीके के हमले हो रहे हैं तो सोचिए आम जनता पर कितने हमले होते होंगे। कितनों की तो रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती होगी। बिल्कुल, देखिए, पत्रकार है, रिपोर्ट दर्ज हो गई है, कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अगर हम आम जनता की बात करें कि किस तरह जो बदमाश है उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। निशांत राजपूत जो कि रिपोर्टर है न्यूज़ 24 एमपीसीजी के, वो जुए पर और फूहड़ डांस पर जो कवरेज करने गए थे, इस दौरान बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। यानी कि एक रिपोर्टर पर इस तरह का हमला होना कई सवाल खड़े करता है कि आखिर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि पत्रकार भी क्या सुरक्षित नहीं है। कई सवाल खड़े होते हैं। कांग्रेस के नेता अरुण यादव ने भी इस घटना को लेकर ट्वीट किया है और निंदा इस घटना की है। और जो आरोपी हैं, बने रहिए आप हमारे साथ। कुमार इंदर भी जबलपुर से हमारे संवाददाता है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार इंदर, क्या अब ये समझा जाए, जिस तरीके से एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं, अभी तक घटनाएं आम जनता के साथ हो रही थी, अब पत्रकार तक सुरक्षित नहीं है प्रदेश में। जनता की आवाज, पत्रकारों को जर्नलिस्ट को माना जाता है, ऐसे में क्या जनता की आवाज भी अब सुरक्षित नहीं बची है? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो हमला है, इसे मामूली हमला नहीं कह सकते हैं। ये लोकतंत्र के उस चौथे खंभे पे हमला है, जिसे कहा जाता है कि मीडिया समाज और सब चीज़ को जागरूक करने अहम भूमिका निभाता है। यदि इस तरह से हमले यदि पत्रकारों पे होते रहे, यदि उस चौथे स्तंभ पे होते रहे, तो निश्चित तौर पर सवालिया निशान उठने लाजमी है पुलिस व्यवस्था पर, प्रशासन व्यवस्था पर कि आखिर ऐसे कैसे बेखौफ बदमाश हो गए। क्या इन पे कानून का खौफ नहीं रहा? क्या पुलिस वालों का डर सिवनी जिला से खत्म हो गया? ये तमाम सवाल उठना लाजमी है और न्यूज़ 24 उठाता रहेगा कि आखिर कैसे एक असल चेहरा समाज को और पब्लिक को दिखाने की जब कोशिश होती है तो कैसे भीड़ तंत्र उस पर हमला करता है और कैसे उसके जान लेने पे उतारू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा सवाल या निशान उठता है, सिस्टम पे सवाल उठता है। कांग्रेस विरोध कर रही है, जैसा कि हमारे सहयोगी बताई थी, ट्वीट भी किया है। अभी हमारे जिले की तमाम इकाइयों से बॉडी हुई। मेरी आईजी जो जबलपुर आईजी है उमेश जोगा, उनसे बात की है। उन्होंने कहा है कि हम इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। एसपी से हमने बात की, उन्होंने कहा है कि एफआईआर दर्ज कर ली है और उन्हें ये कहा है कि हमने 2 बजे तक अपने पुलिस महकमे को, डिपार्टमेंट को टारगेट दिया है कि 2 बजे तक सभी आरोपी गिरफ्तार होना चाहिए। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि पुलिस महकमे से कि हम भी
जो है समाज के साथ जागरूकता के साथ काम करते हैं, अवेयरनेस लाने की काम करते हैं, सच को सच और झूठ को झूठ बताने की कोशिश करते हैं। तो लिहाजा आज यदि हमला हुआ है, न्यूज़ 24 के रिपोर्टर पर हमला हुआ है, तो उस पर कार्रवाई करें। एसपी ने आश्वासन दिया है कि 2 बजे तक हम कार्रवाई करेंगे, आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। अब देखना यह है कि क्या एसपी का वाकई में कार्रवाई करते हैं, क्या बेखौफ बदमाश ये कहीं ना कहीं पुलिस के शिकंजे आते हैं कि नहीं। लेकिन निश्चित तौर पर यदि ये हमला हुआ है तो निश्चित तो बड़ी बात है। उम्मीद यही की जा रही है कि 2 बजे तक आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी, जैसा कि आश्वासन पुलिस प्रशासन अभी तक दे भी रहा है। सदफ, आप भी बने रहिए हमारे साथ, कुमारिंदर आप भी बने रहिए। तो देखिए, बड़ी निंदनीय घटना है। अब प्रदेश में पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। जनता की आवाज पत्रकारों को माना जाता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी अगर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है तो अंदाजा लगाइए आम जनता कितनी ज्यादा डर के साए में जिंदगी जीने को मजबूर है। कुमार प्रतीक सिवनी से एसपी हैं, हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। सर, बहुत बहुत स्वागत। पहले तो घटना के बारे में आप ही से जानकारी लेते हैं, कब आपको इसकी जानकारी लगी? ये घटना रात में 1 से 2 बजे के बीच की है। 2:30 बजे हमारे पास जानकारी आ गई थी और रात में ही इसमें तत्काल एफआईआर दर्ज करके और पुलिस को गिरफ्तारी के भी जल्द निर्देश दिए गए। सर, कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी, क्या उम्मीद करें? नहीं, प्रयास तो ये है कि तत्काल गिरफ्तारी हो जाए, दोपहर या शाम तक गिरफ्तारी करने की हमने निर्देश दिए हैं और उम्मीद है कि हो जाएगी गिरफ्तारी। एक सवाल और सर, क्या लगता है आपको, प्रदेश में क्या कानून व्यवस्था इतनी ज्यादा डगमगा गई है कि अब पत्रकार भी प्रदेश में सुरक्षित नहीं है? नहीं, देखिए, रात में 2 बजे के आसपास की ये घटना है और रात में वहाँ कोई मेला चल रहा था। वहाँ पे इनके बीच क्या विवाद हुआ वो अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन गिरफ्तारी के प्रयास लगातार चल रहे हैं और शाम तक गिरफ्तारी होने की संभावना है। चलिए ठीक है, आप आश्वासन दे रहे हैं तो उम्मीद भी हम यही कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुमारिंदर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।